आपका नाम? निसार अहमद। तो बिहार से किस ज़िले से हैं आप? मैं पूर्णिया जिला से हूँ। किशनगंज पार्लियामेंट मेरा पड़ता है, जी। विधानसभा 22 ही पड़ता है। जी सर, जिस तरीके से बात की जाए बिहार की, बिहार में वोटर अधिकार यात्रा भी स्टार्ट हुई जिसमें 16 जिला तकरीबन 16-17 दिन चले। तो किस तरीके से कांग्रेस का वहाँ ग्राफ बढ़ा और किस तरीके से वहाँ पे राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी बढ़ी वहाँ? देखिए, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी जो वोट चोरी का मामला को डिस्कवर किए और एसआईआर को लेकर करके वहाँ जो वोटर अधिकार यात्रा किए, तो उसमें वहाँ के लोगों का बहुत ज़्यादा समर्थन मिला और पहले से ही कांग्रेस को वहाँ ज़्यादा अब चाहने लगे हैं। पहले तो चाहते थे बीच में कुछ ये क्षेत्रीय पार्टियां आकर करके, लेकिन अब कांग्रेस की बहुत बड़ी वहाँ पे जनाधार बढ़ा है। कांग्रेस की बात की जाए तो पिछली दफ़ा का चुनाव 2020 का हुआ था, उसमें कांग्रेस का 243 सीटों में से 70 सीट मिला था। तो इस दफ़ा क्या लग रहा है कि इस दफ़ा ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ेगा या वहीं सीमित तक रहेगा या नीचे भी जा सकता है इस दफ़ा? किस चीज़ का ग्राफ? सीट शेयरिंग का ग्राफ। सीट शेयरिंग का मेरा जो अपना व्यक्तिगत राय है जी। कि कांग्रेस का जिस हिसाब से जनाधार बढ़ा है और राहुल गांधी जी को वहाँ पे जितना बिहार की, पूरे हिंदुस्तान की जनता के अंदर उनका जो मोहब्बत बढ़ा है, तो मेरा ये मानना है कांग्रेस को अपने गठबंधन के दबाव में ना आकर के उसको कम से कम 50-50 सीट पे लड़ना चाहिए। मतलब 50-50 सीट पर लड़ना चाहिए, लेकिन जब इंडिया गठबंधन की बात की जाए उसमें भी क्षेत्रीय दल है, सीपीआई है, सीपीआईएम है, तमाम वीआईपी भी है, मुकेश सहनी की पार्टी है। तो वो भी तो पार्टी है, वो भी तो कुछ डिमांड रख सकती है कि हमें भी इतनी सीट चाहिए। 100 सीट आरजेडी लड़े, 100 सीट कांग्रेस लड़े, बाकी उन लोगों को दे दे। अच्छा, 43 सीटों में तमाम जो क्षेत्रीय पार्टी है, जो सीपीआई, वीआईपी या आरएलजेपी, जो पशुपति पारस है, जेएम, तो वो लड़े। हाँ, वो लोग लड़े। लेकिन आरजेडी की तरफ से बात आ रहा है कि कांग्रेस जो पिछली दफ़ा 70 सीटों पर लड़ी थी, वो 70 में से 19 सीट ही जीत पाई थी। तो कहीं ना कहीं वो ग्राफ घटा था पिछली दफ़ा, उस वजह से कहीं ना कहीं सत्ता की चाबी रह गई थी। हम उसके बारे में मेरी ये राय है कि पिछली बार जो सीट दिया गया था जी। वो जो आरजेडी है अपना जीतने वाला सीट रख लिया था, जो हारने वाला सीट है सब कांग्रेस को दे दिए थे। जी। अब मेरा अपने पार्लियामेंट का उदाहरण 9 और सीट में हम जीते हैं 4। हाँ 9 में, आज पार्लियामेंट में देखिए 9 में से हम लोग 4 जीत गए, और 26 में जीते हैं 3। वो 26 में जीते हैं 3। तो इससे साफ पता लगता है कि कांग्रेस का ग्राफ, मैं जानता हूं पहले से कि कांग्रेस के ग्राफ बहुत इस बार तेजी से कांग्रेस का जो ग्राफ था वो गिरता हुआ अब सीधा उठता हुआ जा रहा है ग्राफ। देखिए, पहले भी ग्राफ ऊपर उठता हुआ था, लेकिन हमारे जो कांग्रेस संगठन के लोग उनके दबाव में आके हारने वाले सीट ले लेते थे, तो इससे आपको ये लगता है कि कांग्रेस का जनाधार कम है। कभी जो कांग्रेस का जनाधार कम नहीं हुआ, लेकिन अभी जो राहुल गांधी जी हमारे नेता जो जिस हिसाब से वो काम कर रहे हैं देश के लिए, बिहार के लिए, कांग्रेस का जनाधार बहुत ज़्यादा बढ़ा है। तो इस दफा क्या कांग्रेस कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी किसी भी हालत में? मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। जी। मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। जी, मतलब कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। जैसे आरजेडी की बात की जाए, वो तय सीमित सीट नहीं दे पाती है कांग्रेस को, तो क्या आरजेडी के दबाव में आके काम करेंगे। हमारे कांग्रेस के संगठन के जो हमारे अध्यक्ष हैं या प्रभारी जी हैं, हाँ, तो ये कांग्रेस के लिए दफन का काम करेंगे। जी जी। तो जिस तरीके से आज स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक भी है जिसमें सीट फार्मूला भी तय किया जाएगा, तो क्या निचोड़ निकल के आएगा? ये लास्ट सवाल है मेरा आपसे। देखिए, स्क्रीनिंग कमेटी में जो लोग बैठे हैं वो लोग जो फैसला करें। मेरा अपना मानना है, अगर आपके चैनल के माध्यम तक वहाँ तक बात पहुँच जाती है, हर चीज़ राहुल गांधी नहीं करेंगे जी। जो AICC से जो भारी भरकम वहाँ पे ऑब्जर्वर्स और जो टीम लगा के इंटेलेक्चुअल और जो बहुत ही दानिश्वर लोगों को दिया गया है, तो ये उनकी जिम्मेदारी है कि वहाँ पे जो भी सीट कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट जीत सकता है, वो सीट को, चाहे वो आरजेडी का वर्तमान MLA ही क्यों ना हो, हाँ,
उनके एमएलए लोगों का रिपोर्ट कार्ड बहुत खराब है। जी अगर वहाँ तेजस्वी जी और महागठबंधन और कांग्रेस का सरकार बनाना है तो कांग्रेस पार्टी को वहाँ पे जो विनिंग सीट है, जहाँ पे कांग्रेस के ज़्यादा चाहत है, उनको लेना ही पड़ेगा। जी, मतलब जिताऊ जो सीट है वो किसी भी हालत में लेके रहेगी इस दफा कांग्रेस। बिल्कुल लेके रहेगी, नहीं रहेगी मैं ये नहीं कह सकता हूँ, लेकिन नहीं लेंगे तो कांग्रेस वहाँ पे जनता भी नाराज हो जाएगी और कार्यकर्ता भी नाराज हो जाएंगे। जी हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, उन्होंने कहा कि जो बात की जाए बिहार की, तो बिहार में तकरीबन जो जिताऊ सीट है वो कांग्रेस तो दावा ठोकेगी, और साथ में जो बात की जाए आरजेडी का जो आरजेडी के जो एमएलए जो उनका जो रिपोर्ट कार्ड है कहीं ना कहीं बिहार की जनता के बीच में खराब दिख रहा है। अब बात की जाए आज स्क्रीनिंग कमेटी है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ये देखेगी कि कौन जिताऊ कैंडिडेट है, उस पर दाव खेलेगी। वीडियो जर्नलिस्ट नीलव चक्रवर्ती के साथ मैं मोहम्मद मौजम, LNI न्यूज़, दिल्ली।